अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शकील ख़ान और इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्विटर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। ट्विटर बूटस्ट्रैप हमारे पास एक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अबाउट फ्रेमवर्क कि फ्रेमवर्क क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों, फ्रेमवर्क एक ऐसा चीज़ होता है कि इसमें तमाम चीज़ें हमारे पास बिल्ट इन यानी तैयार होती है। अगर हम बात कर ले ट्विटर बूटस्ट्रैप की, तो ट्विटर बूटस्ट्रैप में नेविगेशन बार, टेबल्स, फॉर्म्स, स्लाइडर, ये तमाम कंपोनेंट्स ऑलरेडी बनी होती है। आप जस्ट उनको रीयूज कर ले, ठीक है। अगर इसको हम कंपेयर कर ले विद सिंपल HTML एंड CSS, अगर मुझे एक वेबसाइट बनानी है HTML एंड CSS में, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले HTML में वो वेबसाइट बनाऊंगा। यानी लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टेबल की। अगर मुझे एक टेबल डिज़ाइन करना है HTML एंड CSS में, तो सबसे पहले मैं HTML में वो टेबल बनाऊंगा, फिर उसको मैं CSS में स्टाइल करूंगा। तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगर इसको हम कंपेयर कर ले अब ट्विटर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के साथ, तो ट्विटर बूटस्ट्रैप में हमें जस्ट एक क्लास है, वो हमें यूज़ करना है। तकरीबन 30 सेकंड में आपको एक प्रोफेशनल टेबल मिलेगा, 30 सेकंड में, ठीक है। अगर आप बना ले उसको HTML एंड CSS में, तो आपसे बहुत तकरीबन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ये आपसे लेगा। लेकिन फ्रेमवर्क ये आपसे लेगा सिर्फ 30 सेकंड। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना फास्ट होता है फ्रेमवर्क। तो अब इस दौर में फ्रेमवर्क का यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना टाइम कंज्यूम करता है, आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं वेबसाइट क्रिएट करने में, तो ये आपका ही नुकसान है। तो इस दौर में फ्रेमवर्क का यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में ये कंप्लीट एक बहुत लंबी वीडियो होगी, तकरीबन 1 घंटे तक ये वीडियो होगी। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली सीखेंगे ट्विटर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, ओके। तो किस तरह से ट्विटर बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो मैं जाता हूँ, ये है उनका ऑफिशियली वेबसाइट getbootstrap.com। तो आप इस वेबसाइट पर जाइए और यहाँ से हम ट्विटर बूटस्ट्रैप को हम डाउनलोड करेंगे, ओके। तो आप यहाँ पर क्लिक करें, डाउनलोड बूटस्ट्रैप। अब आपको ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर हमारे पास 3 लिंक्स हैं। एक है डाउनलोड बूटस्ट्रैप और दूसरा है डाउनलोड सोर्स एंड डाउनलोड सास। तो इन दोनों को तो आप स्किप कर लें, इन दोनों लिंक्स को आप यहाँ पर क्लिक करें, ट्विटर डाउनलोड बूटस्ट्रैप, यहाँ पर आप क्लिक करें। मेरा नेट बहुत स्लो है, तो इसके लिए रियली सो सॉरी। यार बहुत स्लो है नेट मेरा, बहुत स्लो। मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप करता हूँ। अभी यहाँ पर ये डाउनलोड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं प्लेस करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। डाउनलोड, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमें jQuery भी डाउनलोड करनी है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में हमारे पास ड्रॉप डाउन भी है, हमारे पास स्लाइडर भी है, इसके अलावा कुछ और एनिमेशंस भी हैं। तो उसके लिए ट्विटर बूटस्ट्रैप के टीम ने यूज़ किया है jQuery। तो jQuery भी हम डाउनलोड करेंगे ताकि सबसे पहले हम अपना सेटअप कर लें, क्योंकि यहाँ पर मेरा नेट भी कभी कभी प्रॉब्लम करती है। तो सबसे पहले हम तमाम चीज़ें डाउनलोड करेंगे, फिर इसके बाद हम काम करेंगे एन ट्विटर बूटस्ट्रैप में। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, आप यहाँ पर जाइए jQuery.com पर, ठीक है।
और इस यहाँ पर क्लिक करूँ, ये बहुत बड़ी यहाँ पर ये बटन आपको नज़र आता है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें डाउनलोड द कंप्रेस प्रोडक्शन jQuery, यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर ये भी डाउनलोड हो गया। अब सबसे पहले मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इसका नाम होगा लेट्स से लर्न बूटस्ट्रैप। और मेरा जो बूटस्ट्रैप डाउनलोड हो गया था वो ये वाला है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ इस फोल्डर के अंदर। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर ये मेरे पास वो बूटस्ट्रैप का फोल्डर है जो मैंने डाउनलोड किया था। अब इसको यहाँ पर मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट हियर, ताकि ये अनजिप हो जाए। अब इसको करो डिलीट और इसको करो रीनेम, जस्ट बूटस्ट्रैप करने दो इसको। हो गया। अब इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूं, तो यहाँ पर आपको 3 फोल्डर्स मिलेंगे। एक है CSS फोल्डर, दूसरा है फॉन्ट्स फोल्डर, और दूसरा है फॉन्ट्स फोल्डर, और तीसरा है JS फोल्डर। तो सबसे पहले मैं CSS फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फाइल्स मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स बेसिकली जितना भी CSS का कोडिंग की है बूटस्ट्रैप के टीम ने, तो वो तमाम फाइल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे काम के सिर्फ 2 फाइल्स हैं। एक है bootstrap.css और दूसरा है bootstrap.main.css। लेकिन इन दोनों फाइल्स में से हमें सिर्फ एक ही फाइल यूज करना है, ठीक है। इन दोनों का काम एक ही काम है, यानी इनका जो फंक्शनलिटी है वो सेम है। लेकिन डाटा मेन का मतलब है मैनिफाइड, यानी ये कंप्रेस्ड होता है। यहाँ पर उसका साइज आप देख लें, इस फाइल का साइज है 119 KB और इसका साइज है 143 KB। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि इसका साइज कम है तो ये जल्द लोड होगा अगर आप इस फाइल को यूज करता है, यानी इस फाइल को bootstrap.main.css, तो ये आपके वेबसाइट में जल्द लोड होगा। तो आपके वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी। तो आप अमूमन इस फाइल को यूज कर ले bootstrap.main को .main.css को। अब मैं जाता हूँ फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर। तो फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर आपको तमाम आइकन्स मिलेंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आइकन्स आपको मिलेंगे। फिर बारी आती है JS फोल्डर की। तो JS फोल्डर के अंदर भी हमारे पास 3 फाइल्स है, लेकिन हमारे काम के सिर्फ 2 फाइल्स है। एक है bootstrap.js और दूसरा है bootstrap.main.js। तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी है कि यहाँ पर भी आपको bootstrap.main.js यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख ले 37 KB उसका साइज है और इसका साइज है 69 KB। तो आप इसको यूज कर ले bootstrap.main.js को। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और इस jQuery को भी यहाँ पर मैं इसको मैं करता हूँ शो एंड फोल्डर। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कट ऑन, और मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ दोबारा, और इसको jQuery को मैं भी यहाँ पर प्लेस करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ सबलाइम में। यहाँ पर आप देख लेना ये मेरा फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप फोल्डर है, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमारे पास वो 3 फोल्डर है। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं एक सिंपल सा बनाता हूँ एक फाइल index.html, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ सिंपल सा HTML का सिंटैक्स, ठीक है। और इसका टाइटल होगा लर्न बूटस्ट्रैप, ओके। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप को CSS एंड jQuery एंड जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर मैं लिंक करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिंक करता हूँ बूटस्ट्रैप को CSS फाइल। तो किसी भी CSS फाइल को लिंक करने के लिए, यानी किसी भी एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं लिंक टैग, यहाँ पर लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वो पाथ दूंगा जहाँ पर मेरा बूटस्ट्रैप को CSS फाइल पड़ा है। तो वो बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर पड़ा है, फिर वो CSS फोल्डर के अंदर पड़ा है, फिर वो है bootstrap.main.css। तो ये मेरा CSS का फाइल मेरा लिंक हो गया। अब मैं आता हूँ बॉडी टैग क्लोज होने से पहले, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग को, और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिंक करता हूँ jQuery को। तो src, तो यहाँ पर भी मैं वो jQuery का पाथ देता हूँ। तो वो है बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर, फिर JS के अंदर, फिर jQuery.main.js। फिर यहाँ पर दोबारा आता हूँ और यहाँ पर मैं लिंक करता हूँ जावास्क्रिप्ट का फाइल। तो bootstrap.js, फिर यहाँ पर bootstrap.main.js।
तो यहाँ पर हमने अपने तमाम फाइल्स को यहाँ पर लिंक किए। अब मैं आपको यहाँ पर सिंपल दिखाता हूँ कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो कंपोनेंट्स है, यानी बटन, जो स्लाइडर, वो टेबल, स्पॉम, नेविगेशन बार, वो तमाम कुछ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बूटस्ट्रैप में किस तरह से हम खूबसूरत बटन्स बना सकते हैं। ठीक है, वो बहुत सिंपल है। तो उस सिंपल को मैं यहाँ पर सबसे पहले करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक सिंपल सा बटन टैग। ठीक है, और इसका टाइप मैं देता हूँ बटन। ठीक है, सिंपली बात है। तो यहाँ पर लेट्स से क्लिक, ये उसका टाइटल होगा। फिर यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास। ठीक है, फिर यहाँ पर बूटस्ट्रैप का एक क्लास है, वो है BTN। ये क्लास है बूटस्ट्रैप का प्री डिफाइंड क्लास है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ इन ब्राउजर। यहाँ पर ओपन इन ब्राउजर, आप यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास बटन बन गया ये वाला। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का बटन है। मैंने जस्ट एक क्लास यूज किया, BTN क्लास। यहाँ पर आप देख लेना, मैंने BTN क्लास यूज किया और हमारे पास ये बटन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस बटन को मुझे और भी खूबसूरत बनाना है तो यहाँ पर एक और क्लास है BTN सक्सेस। अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन खूबसूरत बटन आएगा। अब इस पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख लेना, आप देखें ना कितना खूबसूरत बटन बन गया विद इन 5 सेकंड। ठीक है, अगर इस बटन को आप बना ले HTML एंड CSS में तो ये आपसे कितना टाइम लेगा, और आपने यहाँ पर सिर्फ 5 सेकंड में बना लिया। यूज ओनली 2 क्लास BTN एंड सेकंड क्लास BTN सक्सेस। अब बूटस्ट्रैप में हमारे पास तकरीबन 6 टाइप्स के बटन है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट। अब दूसरा बटन हमारे पास है डिफॉल्ट, ये एक वाइट कलर का बटन होता है। फिर दूसरा है वार्निंग, तो ये वार्निंग हमारे पास ऑरेंज कलर की बटन होती है। अब यहाँ पर जो चौथा है वो है डेंजर, तो डेंजर होती है रेड कलर की बटन। फिर जो है इन्फो, तो ये भी एक आसमानी कलर होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर दोबारा करता हूँ पेस्ट, और एक और बटन हमारे पास है वो है प्राइमरी, तो ये भी एक ब्लू कलर की बटन है। अब इसको यहाँ पर मैं आता हूँ और इस पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख लेना कि कितनी खूबसूरत बटन्स बन गए यहाँ पर 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आप अंदाजा यहाँ पर लगाए कि एक फ्रेमवर्क कितना फास्ट होता है। ओके, तो ये हमारे पास है बूटस्ट्रैप के अंदर बटन। अब इस बटन के अंदर और भी क्लासेस है। अगर मुझे एक बड़ी बटन यहाँ पर बनानी है तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ, BTN LG का मतलब है कि लार्ज बटन। अब इसको मैं करता हूँ सेव, और इसको यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो आप इस ग्रीन बटन को आप देख लेना, ये कितना बड़ा हो गया। तो ये हमारे पास है BTN LE। अब अगर मुझे स्मॉल बटन बनानी है तो इसके लिए क्लास है BTN SM, यानी स्मॉल बटन। इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पर आप देख लेना इस वाइट बटन को, ये थोड़ा सा छोटा हो गया इन तमाम बटन से। अब अगर मुझे बहुत बहुत बड़ी बटन बनानी है तो इसके लिए हमारे पास एक क्लास है। यहाँ पर मैं आता हूँ प्राइमरी के अंदर, BTN ब्लॉक, ये एक ब्लॉक बन जाएगा बहुत बड़ी बटन। यहाँ पर आप देख लेना ये एक बहुत बड़ी बटन यहाँ पर बन गया, ब्लॉक बटन बन गया। अब इसके अंदर कुछ और क्लासेस भी हैं। अब यहाँ पर लेट्स से डिसेबल्ड, अगर मैं डिसेबल यूज करूँ तो ये बटन बन जाएगा डिसेबल बटन। यहाँ पर देख लेना ये बन गया डिसेबल। यहाँ पर मैं ये, अब यहाँ पर ये बटन क्लिक नहीं लेगा, अगर मैं क्लिक भी करूँ तो ये क्लिक नहीं लेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो बेसिकली थे बूटस्ट्रैप के अंदर बटन, लेकिन इससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो होती बूटस्ट्रैप का ग्रेड सिस्टम। लेकिन ये बटन्स बहुत ही सिंपल थी, तो मेरा मतलब था कि मैं आपको सबसे पहले दिखा सकूं कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं इन बूटस्ट्रैप। अब मैं आपको दिखाता हूँ बूटस्ट्रैप का ग्रेड सिस्टम। तो बेसिकली दोस्तों ग्रेड सिस्टम क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेड सिस्टम।
ग्रेड सिस्टम बेसिकली दोस्तों इस तरह का होता है कि ग्रेड सिस्टम के अंदर आप अपने वेब पेज को मुख्तलिफ हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ये बूटस्ट्रैप का वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर मेरे पास 3 सेक्शन है। यहाँ पर आप देख लेना, एक सेक्शन है बूटस्ट्रैप, ये एक सेक्शन बन गया है। दूसरा सेक्शन है सोर्स कोड, तीसरा सेक्शन है सास। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस वेब पेज को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। तो बूटस्ट्रैप ग्रेड सिस्टम के अंदर इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप भी वहां पर अपने वेब पेज को मुख्तलिफ हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप आपका वेब पेज 12 हिस्सों में तकसीम करता है। 12 में आप कर सकते हैं, आप 8 में कर सकते हैं, आप 10 में कर सकते हैं। आप अपने वेब पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ 12 तक जा सकते हैं। लेकिन आप 13 तक नहीं जा सकते, आप 14 तक नहीं जा सकते, आप सिर्फ 12 तक जा सकते हैं, लेकिन इससे कम आप कर सकते हैं। यानी आप अपने वेब पेज को 10 हिस्सों में भी आप तकसीम कर सकते हैं। तो किस तरह से आप वो कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ और इस बटन्स को यहाँ पर मैं करता हूँ कमेंट, और इसके नीचे यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने ग्रेड सिस्टम यूज करना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक सिंपल सा ड्यू टैग और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर एक क्लास में लेता हूँ रो। ये बूटस्ट्रैप का प्री डिफाइंड क्लास है रो। अब इस रो के अंदर मैं लूंगा कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लेता हूँ एक ड्यू और यहाँ पर एक क्लास में लेता हूँ, ये भी बूटस्ट्रैप का प्री डिफाइंड क्लास है, वो है कॉल यानी मतलब कॉलम। फिर यहाँ पर एमडी ये होता है, इसका मतलब होता है मीडियम। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है वन, इस वन का मतलब है कि वन कॉलम। अब यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, लेट्स से लोरेम। अगर आपके पास भी सबलाइम है तो आप यहाँ पर लोरेम लिख दें अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, और फिर अपने कीबोर्ड से टैब का बटन आप प्रेस कर दें तो आपके पास भी ये टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को, और इसको यहाँ पर मैं देता हूँ इनलाइन CSS यानी स्टाइल। यहाँ पर मैं देता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर भी, ताकि आपको पता चल सके यहाँ पर रेड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिया है कॉलम MD1, इसका मतलब है कि सिर्फ एक कॉलम। अब इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, आप देख लेना ये सिर्फ एक कॉलम यहाँ पर बन गया, सिर्फ एक कॉलम। अब यहाँ पर इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम। ठीक है, अब कलर को आप थोड़ा चेंज कर ले, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट तो नहीं, ब्लू, अगेन ग्रीन। अब इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ पर आता हूँ, आप यहाँ पर देख लेना। अब यहाँ पर हमने अपने वेब पेज को सिर्फ 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके अलावा आप इसको 6 हिस्सों में भी तकसीम, सॉरी 6 तो मैंने कर दिया, 12 हिस्सों में। अब इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, इनको कंट्रोल C और नीचे पेस्ट कर लो, तो ये बन गया 12 कॉलम्स। अब इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दो, यहाँ पर देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर हमने अपने वेब पेज को 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और अब ये रिस्पॉन्सिव भी है, ये कॉलम्स हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी है। अगर इसको मैं ओपन कर लूँ टेबलेट पर या मोबाइल पर, तो वहाँ पर भी ये बिल्कुल विजिबल होगा। इसको अगर मैं स्क्रीन को मैं छोटा कर लूँ, यहाँ पर देखे ना इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखना बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिव है। अब इसके अलावा अगर मैं अपने वेब पेज को डिवाइड करता हूँ सिर्फ लेट्स से सिर्फ 4 हिस्सों में, तो इसको यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट, इसको भी करता हूँ डिलीट, और मैं 4 हिस्सों में करता हूँ, तो यहाँ पर 3 और 3, अगेन 3, यहाँ पर भी 3, तो ये 3, ये भी 3 तो 6 बन गया, यहाँ पर भी 3 तो 9 और 3, 9 और 3 जो 12।
तो यहाँ पर भी हमने अपने वेब पेज को 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया, लेकिन हर एक कॉलम का साइज है 3 कॉलम, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो ये भी 12 हो गया। अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख लेना 1 2 3 4। इसके अलावा आप कर सकते हैं 3 कॉलम्स, इसको आप जस्ट कर ले 4 एंड 4 एंड 4। यहाँ पर 4 कर ले तो 4 एंड 4 एंड 4, तो ये भी बन गया 12 कॉलम। रिफ्रेश करो तो ये भी हमने वेब पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों ये तो था बेसिकली बूटस्ट्रैप को ग्रेड सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर बस इट्स ओके, आई थिंक इट्स ओके। अब इसको यहाँ से मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने बूटस्ट्रैप को फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाता हूँ और इस फॉर्म को मैं 4 कॉलम के अंदर बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ग्रेड सिस्टम और भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, एक ड्यू लेता हूँ, यहाँ पर क्लास लेता हूँ कॉल md4 यानी 4 कॉलम। अब यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉर्म टैगो, और फिर दोस्तों यहाँ पर फॉर्म के लिए हम एक क्लास यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ड्यू टैगो, फिर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास लेता हूँ, फिर यहाँ पर फॉर्म के लिए एक क्लास है फॉर्म ग्रुप। हम तमाम इनपुट फील्ड्स इस फॉर्म ग्रुप के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इस आईडी को मैं चेंज करता हूँ क्लास पर, ये क्लास हो गया। अब यहाँ पर इस इनपुट टाइप के लिए हम एक क्लास यूज करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, उसका नाम है पाम कंट्रोल। ये एक प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ प्लेस होल्डर, एंटर नेम। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और इस पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो अब यहाँ पर देख लेना कितना खूबसूरत इनपुट टाइप बन गया और ये 4 कॉलम्स के अंदर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख लेना ये जो इनपुट टाइप है ये बिल्कुल क्लोज है ब्राउजर विंडो के साथ। तो किस तरह से इस इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ रो क्लास होने से पहले यहाँ पर मैं एक ड्यू लेता हूँ और एक प्री डिफाइंड क्लास है बूटस्ट्रैप का, उसका नाम है कंटेनर, और इसको मैं यहाँ पर नीचे क्लोज करता हूँ। ये क्लोज हो गया। अब इस क्लास का मतलब क्या है, ये क्लास किया करेगा, ओके। ये क्लास इस तरह कर लेता है कि ये 15 पिक्सल पैडिंग देगा राइट साइड को, तमाम कंटेंट्स को, इस तमाम पेज को, और 15 पिक्सल पैडिंग देगा ये राइट साइड से। तो आपके कंटेंट सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ पर इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो नहीं हुआ, सॉरी, सेव कर दो यहाँ पर, अब रिफ्रेश कर दो। यहाँ पर आप देख लेना ये कितना वाज़ेह हो गया। तो आप अमूमन अपने तमाम रोज को, तमाम कंटेंट्स को कंटेनर क्लास के अंदर आप इसको यूज़ करें ताकि वो क्लियरली और वाज़ेह यूज़र को नज़र आए। अब इसको यहाँ पर मैं देता हूँ थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी। यहाँ पर मैं आता हूँ स्टाइल मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी भी, तो अब ये बन गया आपका एक खूबसूरत सा पाम एंड ट्विटर बूटस्ट्रैप। तो आप तो अंदाजा लगाएं अगर इस पाम को आप बनाते हैं सिंपल HTML एंड CSS में तो कितना टाइम आपसे वो लेगा और कितना टाइम आपका ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, अगर इसको मैं कर लूँ 6 कॉलम तो भी ठीक होगा, ये पाम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों ग्रिड सिस्टम के अंदर एक और बात भी है जो मैं भूल गया था, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस कॉलम को मुझे तो राइट की तरफ मुझे मूव करना है तो किस तरह से करना है। तो यहाँ पर इस क्लास के अंदर मैं आता हूँ कॉल md6 के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉल md ऑफसेट। आप इस कॉलम को मूव करो, एक कॉलम राइट की तरफ मूव करो। यहाँ पर आता हूँ, देखिए ना ये एक कॉलम आगे 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 की तरफ मूव हो गया। अब दोबारा आता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ 2, क्या इसको आप 2 कॉलम
मूव करें, तो ये 2 हो गया। अब इसको मैं करता हूँ 3 कॉलम, तो ये 3 कॉलम मूव करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है अपसेट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रेड सिस्टम के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है जब आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप को करता हूँ मैं चार्ज लगा रहा था। बैटरी थोड़ी सी लो होने शुरू हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अब मैं आपको दिखाता हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर टेबल्स किस तरह से अपने टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो मैं आता हूँ इस पाम क्लोज होने के बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ सिंपल सा टेबल। यहाँ पर मैं लेता हूँ टी हेड, फिर यहाँ पर टी आर, फिर यहाँ पर टी एच यानी हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से नेम, टी एच फादर, फिर यहाँ पर टी एच एड्रेस, फिर यहाँ पर आता हूँ नीचे टी हेड के बाद यहाँ पर टी बॉडी, टी आर, फिर टी डी अली, वाजिद, टी डी बटखेला। अब इस टी आर को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ कपल ऑफ टाइम्स। ओके, अब इसको यहाँ पर रिफ्रेश करो तो ये आपके पास बन गया ओनली HTML टेबल। अब इस टेबल पर मैं बूटस्ट्रैप अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक क्लास ओनली टेबल, यहाँ पर मुझे लिखना है। यहाँ पर आता हूँ, आप देख लेना कितना खूबसूरत टेबल बन गया। यूज ओनली वन क्लास, ओनली टेबल क्लास। अब यहाँ पर मुझे एक और क्लास यूज करना है, टेबल होवर। ये भी एक क्लास है। ये क्लास क्या करेगा, जब यहाँ पर मैं होवर करता हूँ किसी भी रो के अंदर तो उस रो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, बैकग्राउंड कलर सिल्वर कलर आता है बैकग्राउंड पे। ठीक है, एक यहाँ पर एक और क्लास भी है, टेबल बॉर्डर्ड। अब इस टेबल को बॉर्डर असाइन हो जाएगा, बॉर्डर्ड। ठीक है, इसको बॉर्डर असाइन हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास टेबल यूजिंग बूटस्ट्रैप। अब यहाँ पर अब अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लर्निंग करें किसी वेबसाइट से ताकि आपको इशू हो। ठीक है, अगर आप लर्निंग करते हैं और भी तो आप इस तरह कर लें कि आप जाइए गेट बूटस्ट्रैप पर और आप क्लिक करें पहले CSS पर। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। यहाँ पर देखें ना, bootstrap/CSS। यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर है ग्रेड सिस्टम, फिर यहाँ पर है टेबल्स। तो आपको यहाँ पर तमाम कोड मिलेगा। ये देखें ना, ये टेबल्स है, यहाँ पर ये कोड है। यहाँ से जस्ट कॉपी करो, नीचे आ जाओ तो आपको और भी डिजाइन मिलेगा। ये टेबल आपको मिलेगा, इसके लिए क्लास है टेबल स्ट्रिप्ट। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर देखना टेबल बॉर्डर, ये कोड है, इसे कॉपी कर लो। फिर यहाँ पर है और भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है, टेबल होवर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फिर यहाँ पर आती है फॉर्म्स, तो ये फॉर्म्स का कोड है, इसको भी यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है बटन्स, तो बटन्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, ये तमाम कोड्स हैं, तो इसको यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं और लर्निंग के लिए। ठीक है, अब आपको अगर एक बनानी है, क्या आपने बनानी है, एक सिंपल सा नेविगेशन बार यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो इसके लिए आप क्लिक करें कंपोनेंट्स के ऊपर, तो आपको ये पेज मिलेगा, ये वाला। मैंने इसको भी ऑलरेडी ओपन किया है, getbootstrap.com/components। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह करें कि आप क्लिक करें न्यू बार पर। यहाँ पर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर ये कोड थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ा कम्प्लेक्स भी है। अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए तो कम्प्लेक्स होगा,
लेकिन ये कोड लिखना भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है ट्विटर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट। तो आप जस्ट यहाँ पर जाइए और आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पर क्लिक करो, ये कॉपी हो गया। अब तुम इस तरह कर लो आप लोग के, आप जाइए, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं इसको पेस्ट करता हूँ। बॉडी स्टार्ट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा नेविगेशन बार इसका जो वेट है वो कंप्लीट हो, यानी इसको मैं कंटेनर क्लास के अंदर मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। तो इसको आप पेस्ट कर लें। बॉडी टैग का स्टार्ट होने के बाद इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल वी, अब इसको कंट्रोल एस, अब यहाँ पर आता हूँ और मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखे ना, बन गया न्यू बार विद इन 10 सेकंड। अब यहाँ पर क्लिक करो, ये है ड्रॉप डाउन, यहाँ पर क्लिक करो, ये है ड्रॉप डाउन। तो ये आपके पास बन गया एक सिंपल सा सिंपल सा नेविगेशन बार यूजिंग ट्विटर बूटस्ट्रैप। अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी है नेव्स, ये भी एक न्यू बार की तरह है, या ये इसका प्रीव्यू है। ठीक है, इस तरह का नेविगेशन बार आपके साथ बनेगा। तो इस अगर आपको ये भी यूज़ करना है तो आप जस्ट यहाँ से कोड आप कॉपी कर लो और इसको आप पेस्ट कर लो अपने एडिटर में और फिर सेव कर लो। तो आपको ये मिलेगा, आपको ये वाला नेविगेशन बार मिलेगा। अगर आपको ये वाला चाहिए, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज है और इसका सिंपल वाइट है। तो ये भी अगर आपको बनानी है, फिर यहाँ पर आप देख लेना, ये एक ड्रॉप डाउन एक लिस्ट की तरह है। अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से कोड कॉपी कर लो और इसको अपने एडिटर में पेस्ट कर लो। फिर यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर ये भी एक डिज़ाइन है। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट ये इसको आप रीड कर ले, इस डॉक्यूमेंट्स को, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन इसको आप रीड कर ले, कोड जस्ट कॉपी कर ले और आपको आपको बहुत ही इजी वे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है ड्रॉप डाउन की। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन के लिए और इसको यहाँ से मैं कोड कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लो। अब मैं आता हूँ यहाँ पर न्यू बार के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लो, यहाँ पर इसको आप कर लें रिफ्रेश, ड्रॉप डाउन क्लिक करो, ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो ये आपके पास है बेसिकली ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास है ग्लिप्स आइकन। यहाँ पर देखें ना, ग्लिप्स आइकन, ये बहुत ही ज़्यादा आइकन है। तो इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसके लिए आप इस तरह कर लें कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इस तरह कर लेता हूँ, या तो मैं आता हूँ अगेन रो के अंदर, कॉलम्स के अंदर, वो मैंने जो 6 कॉलम लिए थे, या मैं यहाँ पर मैं आता हूँ टेबल्स के बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ स्पैन टैग। बूटस्ट्रैप का अगर आपको कोई भी आइकन यूज़ करना है तो वो आपने स्पैन टैग के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ग्लिप आइकन यहाँ पर लेता हूँ, ग्लिप आइकन एक क्लास है, फिर दूसरा क्लास है ग्लिप हाइपन होम। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश कर लो, यहाँ पर देखना ये होम का आइकन आ गया यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो कपल ऑफ टाइम्स। अब आपको जो भी आइकन यूज़ करना है तो यहाँ से जस्ट कोड कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, सॉरी, इस तमाम को ओवरराइट कर लो यहाँ पर। अब इसके अलावा इसको यूज़ करना है तो इसको भी कॉपी कर लो, आपको जो भी चाहिए तो जस्ट कॉपी कर लो और ये पेस्ट कर लो और फिर यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करो। तो ये आपके पास से आइकन्स। ठीक है, अगर आपको एक बटन के अंदर यूज़ करना है तो वो भी बहुत खूबसूरत आता है नज़र। टाइप बटन क्लास btn सक्सेस, यहाँ पर स्पैन टैग क्लास ग्लिप आइकन लेट्स से सर्च, ये भी एक क्लास है सर्च। आप देखिए ना, ये आपके पास इस तरह नज़र आ गया। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी आप डाल दें,
सर्च, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जाता हूँ कंपोनेंट्स में अंदर, फिर यहाँ पर है BTNs ग्रुप, तो आप बटन्स के ग्रुप भी बना सकते हैं। ये है ग्रुप्स, यहाँ पर देखें ना, ये 3 बटन है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है। तो इसके लिए भी आप जस्ट यहाँ से कोड कॉपी कर लें और इसको पेस्ट कर लें एनीवेयर। और इसके अलावा ये भी है बटन टूल बार, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बारी आती है पेजिनेशंस, ये आपके पास है पेजिनेशन, जस्ट कोड कॉपी कर लो, पेस्ट BR करता हूँ, पेस्ट एनीवेयर, and now refresh the page. This is your pagination. Okay. सेकंड बारी आती है जम्बोट्रॉन की। तो जम्बोट्रॉन सिंपल एक बैनर सा होता है। अगर मुझे जम्बोट्रॉन यूज करना, लेकिन मैं ऊपर जाता हूँ। नेविगेशन बार के बाद कहाँ पर नेविगेशन बार क्लोज है? नेविगेशन बार यहाँ पर मैं लेता हूँ एक सिंपल सा डिवीजन टैग। यहाँ पर क्लास जम्बोट्रॉन H1 वेलकम मैसेज, रिफ्रेश, तो ऊपर जम्बोट्रॉन, अब ये है, ठीक है। तो ये एक बैनर सा होता है, तो यहाँ पर ये भी आप यूज कर सकते हैं एज अ बैनर, ठीक है। इसके टेक्स्ट को भी आप सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाओ, जम्बोट्रॉन के अंदर यहाँ पर एक क्लास है बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट, यहाँ पर सेंटर टेक्स्ट लेफ्ट, ये जो बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट वाला, लेफ्ट हो गया। फिर यहाँ पर टेक्स्ट राइट, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं, ये डिफरेंट क्लासेस है, ठीक है। तो ये तो था हमारा आपके पास जम्बोट्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद मैं आता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर, जो है ना अलर्ट। तो अलर्ट जस्ट एक सक्सेसफुल मैसेज होता है, एक एरर मैसेज होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं जाता हूँ यहाँ पर आता हूँ, एक डिवीजन टैग लेता हूँ, यहाँ पर क्लास अलर्ट एक क्लास है, फिर दूसरा क्लास है अलर्ट सक्सेस, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर joining us। ये है सक्सेसफुल मैसेज अलर्ट, इसको कॉपी कर लो, इसको कर लो डेंजर, को कर लो इनको, रिफ्रेश करो। ये क्या हो गया भाई साहब? कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, यहाँ पर डेंजर इनको, यहाँ पर ये मैंने फिर से गलत जगह पर ऐड कर दिया, यहाँ पर ठीक है। तो ये आपके पास है अलर्ट्स, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी है, कुछ और स्टाइलिंग भी है। ये वाला अगर आपको ये इसको क्लोज करना है, ठीक है, कोड कॉपी कर लो,
यहाँ पर क्लिक करो, ये क्लोज हो जाएगा, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रेस बार क्लिक करो, ये है प्रोग्रेस बार, ये कोड है, यहाँ से कॉपी कर लो। इसके अलावा और भी डिज़ाइनिंग है, यहाँ पर ये 60 है, तो इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ना एरिया विलियम नाउ 60। इसके अलावा ये भी है, ठीक है, ये भी इसके अंदर कलर्स है। इसके अलावा लेकिन आपको ये वाला ये बहुत खूबसूरत होता है, ये वाला कॉपी कर लो। पेस्ट, ये है प्रोग्रेस बार, ठीक है। अब इसके अलावा लिस्ट ग्रुप, ये भी जस्ट एक लिस्ट होता है। अगर आपको कुछ आइटम्स दिखानी है यूज़र को तो कर सकते हैं आप, नीचे पेस्ट करो। अब यहाँ पर दोस्तों आपके जहन में एक बात होगी कि ये भाई साहब तो जस्ट कोड कॉपी करता है और पेस्ट करता है, इसमें तो कुछ इतना है नहीं, इतना खास, ठीक है। अगर इस कोड को मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ और मैं कर लूँ तो ये तकरीबन 4-5 घंटे भी नहीं, ये मुझसे 1 दिन लेगा। अगर इस कोड को मैं कॉपी कर लूँ तो ये बहुत भी लंबी वीडियो बन जाएगी। मुझे जस्ट आपको गाइड करना है किस तरह से आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करना है। आप जस्ट कोड कॉपी कर लें, आप कोड ना लिखिए अपनी तरफ से, और ये टाइम के साथ साथ आपके एग्जाम में खुद आ जाएगा। मैंने तकरीबन 2 साल काम किया है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो मुझे बिल्कुल क्लियर है। मैं जस्ट न्यू बार का कोड कॉपी करता हूँ और स्लाइडर का जो कोड है वो मैं कॉपी करता हूँ। बाकी तमाम कोड्स मैं अपनी तरफ से मैं लिखता हूँ, मुझे तमाम क्लासेस मुझे याद है, ठीक है। लेकिन आपको जस्ट मुझे बताना है कि आपने किस तरह से यूज़ करना है बूटस्ट्रैप को, ठीक है। तो इसके बारे में आप कंफ्यूज ना हो। और इसके अलावा ये भी है, ये वाला, ठीक है। इस तरह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स में होता है कि इतने कमेंट्स आ गए हैं, यहाँ पर लेट से 14 कमेंट्स, 2 कमेंट्स, 1 कमेंट्स, इस तरह का वो डिज़ाइन है, हो सकता है, ठीक है। अगर आपको भी इस तरह के कुछ चीज़ें यूज़ करना है तो यहाँ से कोड कॉपी कर लो और इसको यूज़ कर लो। इस तरह से आपने क्लास भी चेंज आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखना उसका जो कलर है ना, बैकग्राउंड, ये ऊपर वाले यहाँ पर क्लास यूज़ किया है, एक्टिव क्लास यहाँ पर, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी है, इसके अलावा इसके अंदर आपके पास है पैनल्स, ये वाला पैनल्स, ठीक है। पैनल्स क्या होता है, ये जस्ट एक डिज़ाइन होता है, ये आपके पास है पैनल्स, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, एक डिव लेता हूँ, फिर यहाँ पर एक क्लास लेता हूँ, पैनल, दूसरा क्लास है पैनल डिफॉल्ट, ये एक कलर है, ठीक है। डिफॉल्ट जिस तरह बटन था तो ये भी एक वाइट कलर का होता है। फिर यहाँ पर एक और डिव, फिर यहाँ पर क्लास पैनल हाइपन हेडिंग h1 हेडिंग। फिर इसके बाहर आता हूँ और यहाँ पर डिव क्लास पैनल बॉडी, कुछ टेक्स्ट डाल लेता हूँ, लोरिम। तो ये बेसिकली होता है पैनल। अब इस कोड को तुम कॉपी कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पेस्ट कपल ऑफ टाइम्स, प्राइमरी डेंजर। तो ये है पैनल्स, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने वेबसाइट्स में, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपने किस तरह से यूज़ करना है स्लाइडर, ठीक है। तो इसके लिए आप जाइए, यहाँ पर क्लिक करें, जावास्क्रिप्ट के ऊपर आप क्लिक करें तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है।
फिर इसके अंदर आप इस तरह कर ले कि यहाँ पर आता है कोलैप्स, इस पर आप क्लिक करें कोलैप्स पर। तो कोलैप्स पर आप क्लिक करें तो आपको ये नज़र आ जाएगी। कोलैप्स पर मैंने क्लिक किया, कोलैप्स नहीं सॉरी कोलैप्स नहीं, यहाँ पर कैरोसेल, ठीक है। ये आपके पास है स्लाइडर, आप देखिए ना। इसके लिए यह कोड यहाँ से कॉपी कर लो और मैं जाता हूँ नेविगेशन बार के बाद, नेविगेशन बार के बाद यहाँ पर कोड पेस्ट कर लो, इसको रिफ्रेश करो। यहाँ पर देखना ये स्लाइडिंग यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर इमेजेस है नहीं बेसिकली। इसके लिए इस तरह कर लो, मेरे पास इमेजेस हैं HD पिक्चर्स, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ 2 पिक्चर्स। अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप में, लर्न बूटस्ट्रैप, यहाँ पर एक फोल्डर में क्रिएट करता हूँ img, इसके अंदर जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, फिर आता हूँ कोड में और यहाँ पर ये है src, तो यहाँ पर img, फिर ये फर्स्ट वन इमेज, फिर यहाँ पर img ये सेकंड इमेज कैमरा, रिफ्रेश, यहाँ पर देखे ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये स्पेस यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए एक काम आप कर लें, ये बहुत सिंपल है। तुम जाओ नेव टेक के अंदर, यहाँ पर कर लो स्टाइल मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कर लो मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल और इसको आप रिफ्रेश कर लो, तो यहाँ पर आप देख लेना वो स्पेस चाहते चला गया। तो ये तो आपके पास ये नेविगेशन स्लाइडर, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट में, ज़्यादा इसका यूज़ होता है। फिर इसके बाद बारी आती है मॉडल की, मॉडल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखना लाइव डेमो, यहाँ पर क्लिक करो तो ये आपके पास ये मॉडल आता है। इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लो, स्लाइडर की बात, यहाँ पर पेस्ट कर लो, रिफ्रेश करो, नीचे यहाँ पर क्लिक करो, ये है मॉडल। तो यहाँ पर आप पॉम्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स में जब आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक मॉडल नज़र आता है। मैं यहाँ पर आता हूँ और इस बॉडी मॉडल बॉडी यहाँ पर देख लेना, मॉडल बॉडी, इसके अंदर आप कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते, यहाँ पर लेट्स से लॉरेम डिस्प्ले करो, यहाँ पर देखना यहाँ पर वो टेक्स्ट आ गया। तो यहाँ पर आप फॉर्म भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, फॉर्म भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, डॉट ड्यू क्लास फॉर्म ग्रुप, फिर यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट क्लास, यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल। तो ये आपके पास है फॉर्म्स, तो इसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बारी आती है स्क्रॉल्स पे, तो यहाँ पर इसको आप नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पर ऊपर आप देखें ना, तो जो नेविगेशन बार है उसका जो न्यू है वो चेंज होता है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप देखें ना, ये चेंज होता है टाइम के साथ साथ। इसके अलावा टूल टिप, तो ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, यहाँ पर देखें ना, जब यहाँ पर मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पर ये टूल टिप आता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पॉप ओवर, ये होता है पॉप ओवर, नीचे यहाँ पर क्लिक करो, ये पॉप ओवर आ गया, ठीक है। इसके अलावा कोलैप्स, यहाँ पर क्लिक करो तो ये कोलैप्स ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो ये कोलैप्स, सो जस्ट
copy the code and use in your project। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ थी। मैं जाता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर दोबारा। वीडियो एम्बेड, किस तरह से आप यूट्यूब या किसी भी डेली मोशन का वीडियो आप किस तरह से एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे होता आई थिंक मीडिया 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 ये वाला ठीक है, ये वाला। इस कोड को यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, और पेस्ट कर दो नीचे। यहाँ पर है इसरसित, यहाँ पर आप वीडियो का URL देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कर लें, यूट्यूब पर जाओ, यहाँ से कोई वीडियो आप यहाँ से ओपन कर लें। शुएब अख्तर को ट्रॉफी जीतने के बाद पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही जज्बाती वीडियो पैगाम। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद शेयर पर क्लिक करो, एम्बेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट आई फ्रेम। तो यहाँ से आप Subscribe MX official channel for all cricket updates। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। यहाँ से आप आई फ्रेम कॉपी ना करें, आप जस्ट ये जो SRC यहाँ पर जो URL है इसको आप कॉपी करो, यहाँ से 1 तक कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट करो। अब इसको तुम करो यहाँ पर रिफ्रेश, नीचे यहाँ पर देखिए ना, ये आ गया आपकी वीडियो और ये रिस्पॉन्सिव भी होगी। आप यहाँ पर आपका तमाम वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी है। अगर इसको यहाँ पर मैं कर लूँ मोबाइल मोड पर, तो आप देख लेना, ये मोबाइल पर, टैबलेट पर, किसी भी स्क्रीन पर ये आपको बिल्कुल विजिबल होगा रिस्पॉन्सिव। देखिए ना, बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव है। ये आपका स्लाइडर है, ये आपका नेविगेशन बार है, क्लिक करो, यहाँ पर टॉगल आता है, दोबारा क्लोज करो, ठीक है। मॉडल यहाँ पर देखिए ना, ये भी रिस्पॉन्सिव है। तो फ्रेंड्स, ये तो था बेसिकली ट्विटर बूटस्ट्रैप का एक कंप्लीट वीडियो जो मैंने आपको यहाँ पर गाइड कर दिया कि किस तरह से आप लोगों ने ट्विटर बूटस्ट्रैप अपने यूज़ करना है। तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मेरा तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने ट्विटर बूटस्ट्रैप यूज़ करना है। फिर भी अगर आपको कुछ भी इशू हो, कुछ भी मसला हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़।